अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो सब? जी, आपके मैसेज आ रहे हैं सर, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। ओके। जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में आप लोगों का टेस्ट हुआ था। ठीक है। और टेस्ट के बाद कुछ आप लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह की, कुछ बनाया, कुछ प्रैक्टिस की आप लोगों ने। तो गुड हो गया। अच्छा, हम इवेंट से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इंट्रो हमने लास्ट क्लास के अंदर आपको दे दिया था, देन फिर हम इवेंट का यूज़ करना, इवेंट क्या काम करता है वो आपको बताया जाएगा। इवेंट जैसे कि आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, ये सब आपके डबल क्लिक करते हैं आप, तो ये सब क्या आपके इवेंट्स होते हैं। ठीक है, आपके क्या इवेंट्स होते हैं जो कि क्लिक करने पे कोई एक्शन परफॉर्म करवाना हो आपने, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इवेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, स्क्रीन लोड हो, जिस तरह से आपके पास क्या होता है, जैसे ही आपके सिस्टम लोड होता है तो आप चाहते हैं कि सबसे पहले अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर कुकीज़ का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वो तमाम चीज़ें भी आप क्या इवेंट के थ्रू, ऑन लोड के थ्रू कर सकते हैं। आते हैं बुक के ऊपर ताकि आपको भी पता चले, तो हम आते हैं बुक के ऊपर। और हमारे पास ये बुक है और इसके अंदर जो हमने करना है, आ, हमने लास्ट टाइम हमने स्विच वाइल लूप और डू वाइल लूप वगैरह ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली थी। प्लेसिंग स्क्रिप्ट हमने देख लिया था, कमेंट्स किस तरह से करते हैं, ये तमाम हमने चीज़ें देख ली थी। इवेंट लिंक, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 45 चैप्टर जो है, 45 चैप्टर वो है इवेंट्स का। ठीक है, अ गुड वेबसाइट इज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, द यूजर डज समथिंग, क्लिक अ बटन, मूव द माउस, प्रेस की एंड समथिंग हैपन। जिस तरह से आप कुछ लिखते हो, ठीक है, तो इट्स मीन्स कि वो भी आपके पास क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, आप माउस बटन पे क्लिक करते हैं, माउस करते हैं, ठीक है, प्रेस की, तो ये सब क्या आपके पास इवेंट्स हैं जिनको आप यूज़ करेंगे। ठीक है, जिस तरह से आप यूज़र से सबमिट होने के बाद क्लिक करने पे कोई उसको नोटिफिकेशन दिखाना है या कोई भी आपने अलर्ट वगैरह दिखाना है, तो उसके लिए हम इवेंट्स यूज़ करते हैं। इवेंट किस तरह से हैंडल किया जाता है, हम W3 स्कूल भी साथ खोल लेते हैं ताकि W3 स्कूल, और यहाँ पर हमने कह दिया इवेंट। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जावास्क्रिप्ट के, जावास्क्रिप्ट इवेंट, HTML इवेंट आर थिंग्स दैट हैपन टू HTML एलिमेंट। ठीक है, कि आपने क्या रिएक्ट करवाना है उससे, उसके लिए हम क्या करते हैं, इवेंट यूज़ करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर वो आपको बता रहा है वेब पेज हैज़ फिनिश लोड होने के बाद आपने कुछ करवाना, इनपुट फील्ड वाज चेंज करवानी हो, बटन वाज क्लिक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इवेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, किस तरह से यूज़ होता है वो हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बुक में अगर आप देखें तो इन्होंने सबसे पहले वही तमाम चीज़ें आपको बताई हुई, जिस तरह से आपने एंकर का टैग देखा था। इवेंट हम हर जगह पे लगा सकते हैं। इवेंट जो है वो हम किसी भी एलिमेंट में लगा सकते हैं, लेकिन हम इवेंट वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पे एक चीज़ क्लिकेबल हो। जिस तरह से आपने लिंक एंकर का टैग देखा था, इमेज के ऊपर क्लिक करने पे इमेज जूम हो जाए, तो इस तरह की जगह पे हम क्या करते हैं, इवेंट यूज़ करते हैं। हम हेडिंग पैराग्राफ के ऊपर भी लगा सकते हैं, बट वो यूज़र को नहीं पता चलता कि ये क्लिकेबल एरिया है या नहीं। बटन तो पता चल रहा होता है सबको कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ ना कोई एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, तो इस वजह से हम क्लिकेबल चीज़ों के ऊपर क्या करते हैं, इवेंट लगाते हैं। आप बाकी भी एलिमेंट्स के ऊपर लगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने एक एंकर का टैग बनाया हुआ है, एंकर के टैग के अंदर href यूज़ किया हुआ है, ऑन क्लिक अलर्ट
क्लिक। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ अपने हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने एक न्यू फोल्डर बना लिया। ठीक है, और हमने cmd कोड index.html, ठीक है, और यहाँ से हमने इसको ख़त्म कर दिया। ये तो आपको स्ट्रक्चर सिंपल सा, ये तो आपको पता है, ऐसे ही है या नहीं पता? ये तो पता है ना आपको। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने क्या किया, बॉडी पे आते हैं। अब बॉडी पे आने के बाद हमने क्या किया, कोई बताएगा हमें? हमने यहाँ पर एंकर का टैग बनाया और एंकर के टैग के अंदर कुछ भी हमने लिख दिया, क्लिक फॉर एग्जांपल, क्लिक मी। ठीक है, अगर हम इसको आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास कुछ आउटपुट ये इस तरह से आएगा। ये देखें, जिसके क्लिक करने पे जस्ट ये उसी को रिफ्रेश करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई उसका लिंक नहीं दिया हुआ, हमने उसका कोई लिंक नहीं दिया हुआ। ठीक है, ज़्यादातर हम क्या कर देते हैं, हैश दे देते हैं, ताकि मेरा कीबोर्ड का भी थोड़ा सा, मैं इसको हैश दे देता हूँ। ठीक है, ये देखें, तो देन तब भी वही सब चीज़ें। ठीक है, अगर हम कोई उसको रेफरेंस नहीं दे रहे होते, कोई लिंक नहीं दे रहे होते, तो हम क्या करते हैं, हैश दे देते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको एक एट्रीब्यूट पास किया ऑन क्लिक का। ठीक है, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन ड्रैग। ठीक है, जिस तरह से आप ड्रैग एंड डाउन कर रहे होते हैं वो तमाम चीज़ें। और मैंने यहाँ पर उसको कहा अलर्ट। ठीक है, अलर्ट के अंदर मैंने यहाँ पर कह दिया इन्वर्टर कॉमा के अंदर। अच्छा, ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, कोई मुझे बताएगा? ये मुझे एरर क्यों दे रहा है जी? ये मुझे कोई एरर क्यों दे रहा है, कौन बताएगा? जी, क्यों दे रहा है एरर? एरर क्यों दे रहा है मेरे पास? क्योंकि आउटसाइड जो आपके पास इन्वर्टर कॉमा है वो डबल में है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपने बहुत डिटेल्स के अंदर देखी थी। आउटसाइड जो आपके पास कोटेशन मार्क है वो डबल में है, तो आपको इनसाइड अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोटेशन देना होगा। ठीक है, तो गुड हो गया, आपको पता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंगल देता हूँ तो ये मेरा काम कर जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, पहले हम क्लिक कर रहे थे तो कुछ भी ऐसा हमारे पास नहीं हो रहा था। अब ये देखिए, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या हुआ, क्या हुआ जी, क्या हुआ हमारे पास? क्यों नहीं काम किया? क्यों? अच्छा, मैंने ऑन चेंज दिया हुआ है, ऑन चेंज, मुझे ऑन क्लिक देना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक, ये देखें, माई नेम इज ईवर। ठीक है, ये देखें, ठीक है, तो मैंने वहाँ पर ऑन चेंज दिया हुआ था, कलर चेंज नहीं, ऑन चेंज दिया हुआ था, जिसकी वजह से, तो जिसकी वजह से ये देखिए मैंने ऑन क्लिक, ये देखिए यहाँ का ईवर डाला है। ठीक है, अब ये काम आप क्या जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ये काम जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं। मैं ये काम इमेज के अंदर भी कर सकता हूँ कि भाई इमेज के ऊपर डबल क्लिक करें तो इमेज का साइज बड़ा हो जाए। अक्सर देखते हैं ना आप कि आप किसी इमेज के ऊपर डबल क्लिक करते तो इमेज का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो सब काम भी हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम CSS भी अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई होगी वो आगे अभी आप देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन के थ्रू भी काम कर सकते हैं, तो वो किस तरह से होगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो, ठीक है, ये देखें, ठीक है, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक, ठीक है, ये देखें वो, और आपके पास काम करेगा। ठीक है, हाय, अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने लगाया हुआ है जावास्क्रिप्ट वाइड
ज़ीरो। अच्छा, ये इसलिए लगा हुआ है कि बिकॉज यहाँ पर उसने आपको बताया हैश रेफ, ठीक है। तो अगर आप हैश रेफ नहीं दे रहे तो वो आपका बार बार पेज क्या होता है, रीलोड होता रहता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप कहते हो कि भाई मैं वहाँ पर क्या करता हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर एक छोटा सा आप ये लिख देते जावास्क्रिप्ट कॉलन का साइन वॉइड और ज़ीरो, ठीक है, एंकर के टैग के अंदर, ठीक है, एंकर के टैग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, ऑन क्लिक के अंदर पूरी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। क्या किया हुआ है, ऑन क्लिक के ऊपर जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने क्या किया, वही तमाम चीज़ें, ठीक है। अब यह ध्यान से आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर क्या काम करूँगा मैं, जी क्या करूँ, मैंने क्या किया, ऑन क्लिक अलर्ट से पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। जस्ट ये समझाने के लिए हम यहाँ पर ये काम नहीं करेंगे। यूजर नेम का हमने एक वेरिएबल बना दिया इक्वल टू, और वहां पर मैंने इसको क्या कर दिया, प्रॉम्प्ट दे दिया, और मैंने कहा एंटर, सिंगल एंटर योर नेम, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर सेकंड आपको क्या कहा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर अलर्ट के अंदर क्या कर दिया, यूजर नेम लिख दिया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, आप देखिएगा, मैं क्लिक करता हूं, मेरे पास प्रॉम्प्ट आया, प्रॉम्प्ट में जैसे ही मैंने नाम लिखा, ठीक है। तो ये देखें, मैं इसको माय नेम मैंने कहा, माय नेम इज, ठीक है। जो चीजें आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या पूरी जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। तो ऐसा हम करते नहीं है। यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है। फंक्शन तो आपको सबको बनाना आता है, फंक्शन तो आपको सबको बनाना आता है, ऐसा ही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बटन के अंदर भी ये काम कर सकता हूँ। मैंने कहा बटन, ठीक है, बटन को मैंने कहा क्लिक मी, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और मैंने यहाँ पर कहा ऑन क्लिक, और ये सारा कोड मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, ठीक है, जो मैंने वहाँ पर किया है। ऊपर वाले को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ये देखो, क्लिक किया, ये देखो, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब ये काम आप फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हो। ये काम आप क्या कर सकते हो, फंक्शन आपने बनाया था, मैंने कहा मैं नीचे आता हूँ, फंक्शन बनाने के लिए आपको बताया आपको स्क्रिप्ट का टैग लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा स्क्रिप्ट का टैग लगाया मैंने, और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैंने फंक्शन कीवर्ड लिखा। फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद मैंने कहा इधर नाम दे दिया यूजर नेम का, फॉर एग्जांपल राउंड ब्रैकेट लगाई और कर्ली ब्रैकेट, और मैं यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, वार नेम बराबर है प्रॉम, ठीक है, और मैंने कहा एंटर योर नेम, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको अलर्ट, और अलर्ट में मैंने क्या करवा दिया, इसको माय नेम इज एक्स वाई जेड, और मैंने कहा प्लस नेम, ठीक है। अब ये देखिए, इसको मैं करता हूँ, इस तमाम को मैं क्या कर देता हूँ, अच्छा कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। मैंने एक बटन बनाया, बटन के अंदर मैंने कहा जो भी लिखना आपने वो आप लिख सकते हैं, आपको ये तमाम पता है या आपके पास एलिमेंट है। यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट पास किया ऑन क्लिक का, ऑन क्लिक के अंदर अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे बताएं मैं क्या करूँगा,
मैंने जो अब यूज़र का नेम दिया हुआ है, मीन्स के जो फंक्शन का नेम दिया हुआ है वो यहाँ पर मैं पास कर दूंगा। ठीक है, जो मैंने फंक्शन का नेम दिया हुआ है वो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, राउंड ब्रैकेट, और ये देखिएगा रिफ्रेश किया, क्लिक किया, आपके पास फ्रॉम आ गया। मैंने यहाँ पर लिखा असद। ठीक है, माय नेम इज एक्स वाई जेड असद। अब मैंने एक्स वाई जेड भी लगाया हुआ है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये काम आप फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, ABC, ये देखिए। ठीक है, तो समझ में आया। हमने वैसे भी देखा, आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट पास किया, उसके अंदर भी आप पूरी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, और वेरिएबल की वैल्यू आप अलर्ट में शो करवा, या आप अलग से फंक्शन बना के। ठीक है, तो आपको पता है फंक्शन क्या होता है, जब आप उसको कॉल करते हो, तो हमने उसको कॉल कब करवाया, क्लिक पे, कि जब क्लिक होगा तब ये फंक्शन रन होना चाहिए, वरना तो फंक्शन जहाँ पे आप उसको कॉल करवाना होता है, फंक्शन नेम राउंड ब्रैकेट लिखते हो, आपको पता है वो कॉल हो जाता है। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं, जब तक यूज़र क्लिक ना करे तब तक ये फंक्शन काम ना करे। तो ये सब चीज़ें, तो इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, इवन आप किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हो। ठीक है, मैं H1 पे भी लगा सकता हूँ, P पे भी लगा सकता हूँ, इमेज के ऊपर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर इमेज के ऊपर हम लगाते हैं तो ये देखिएगा, इमेज के ऊपर मैं आता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा इमेज। ठीक है, और मुझे इमेज का पाथ देना होगा, और मैंने यहाँ पर कहा अनस्प्लैश। ठीक है, और यहाँ से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ। चलो, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक पे मैंने क्या कर दिया, इसको ये फंक्शन कॉल करवा देता हूँ मैं अपना। अच्छा, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास ये इमेज आ गई। क्यों नहीं आई इमेज? इमेज हमारे पास नहीं आई ही, क्यों नहीं आई? चलो, दूसरी कोई इमेज लगा के देख लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, अच्छा कॉपी लिंक एड्रेस किया था ना, कॉपी इमेज एड्रेस नहीं किया था। ठीक है, ये मैंने कॉपी, अब मेरे पास इमेज आ गई। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये कुछ भी नहीं हो रहा, ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ जी। इवेंट के ऊपर आप CSS भी लगा सकते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं इस क्लिक करने पे मैं जो भी काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा यहाँ पर मैंने एक इवेंट पास किया, एट्रीब्यूट पास किया, कौन सा, ऑन क्लिक का, और मैंने यहाँ पर कह दिया यूज़र नेम और राउंड ब्रैकेट। ये देखिए रिफ्रेश किया। अब मैं जैसे इसके ऊपर इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए वो आप आगे जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे जाएंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखें, तो जिस जैसे हम बुक को आगे बढ़ते रहेंगे तो ये हमारे पास हो गया इवेंट लिंक किस तरह से हम लगा सकते हैं। इस चैप्टर के हमने देखा कि हम किस तरह से लिंक कर सकते हैं इवेंट को। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर अगर आप देखें तो आपके पास आता है इवेंट बटन, जो कि अभी आपने देखा। ठीक है, इवेंट बटन जो कि अभी हमने काम किया है। आपको पता है बटन आप इस तरह से टाइप बटन भी रख सकते हो, पढ़ा था आपने। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, बटन उसको लगा सकते हो, ऐसा ही है। ठीक है, तो इसके अंदर वही तमाम चीजें आपको बता रहा है कि आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं।
ये तो अभी हमने काम किया है, ठीक है। आप इनपुट टाइप उसकी बटन रख दें, वैल्यू क्लिक रख दें और अंदर काम कर दें, या बटन का आप एलिमेंट यूज़ कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा उस बटन के ऊपर तो उसके पास है अलर्ट शो होगा हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। इनपुट टाइप बटन वैल्यू क्लिक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्लियर। अब यहाँ पर इमेज के ऊपर भी हमने लगा लिया, ऐसे ही है, इमेज के ऊपर भी लगा लिया हमने, ठीक है। इवेंट ट्रिगर, ठीक है, कि कब उसको ट्रिगर करना है, कि हमने उसको बताया ऑन क्लिक। अब यहाँ पर आपके साथ है इवेंट माउस, 47 चैप्टर है इवेंट माउस। अब यहाँ पर आपके माउस ओवर, माउस आउट, माउस इन, तो आप यहाँ पर क्या इवेंट यूज करते हो, और जैसे ऑन क्लिक का आपने देखा था, ऑन माउस ओवर है, ऑन माउस आउट है, तो जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, चलें आपको ये हम करके दिखा देते हैं। हमने क्या कहा यहाँ पर, डे, ठीक है। चलिए कॉपी इमेज एड्रेस, सही है। और यहाँ पर हमने क्या, ओके हो गया। अच्छा जी, यहाँ से हमने ये काम हटा दिया। ये हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास ये इमेज आ गई, ठीक है, ये इमेज आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, मुझे क्या काम करना है कि जैसे ही मैं माउस के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या इमेज चेंज हो जाए, मेरे पास क्या हो, इमेज चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ऑन, ऑन क्या लगाएंगे जी, जल्दी से बताएं क्या लगाएंगे। तो उसके लिए फिर हम लगाएंगे ऑन माउस ओवर। जैसे ही उसके ऊपर इमेज के ऊपर माउस ओवर हो तो जो भी आपने काम करवाना है वो आप काम करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मैंने कोड पे आता हूँ और मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑन क्लिक पे लगा रहे थे, अब हम क्या लगाएंगे, ऑन माउस ओवर। ऑन माउस आउट है, ठीक है, ऑन माउस मूव है, लीव है, एंटर है, तो व्हील है कि आप माउस को व्हील करोगे तो आपके पास होगा। तो मैंने यहाँ पर कहा ऑन माउस ओवर, ठीक है। ये अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर जिस तरह से आपने देखा था कि हम क्या करते थे, इसके अंदर फंक्शन देते थे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, राउंड ब्रैकेट के अंदर ही src, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इमेज का टैग दे दिया। क्या टैग दिया, अब वो देखते हैं हम। डे, और यहाँ पर कॉपी इमेज ड्रेस, और यहाँ पर ये क्यों हमारे पास आ रहा है, अच्छा जी, मैंने यहाँ पर इसका बंद नहीं किया हुआ, ये देखें, ठीक है। क्यों, चलो देखते हैं, मेरे ख्याल से हमें डाउनलोड हो गया। अच्छा जी, देख रहे हैं आप, ये हमारे पास आ रहे हैं। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो ये देखें मेरे पास पिक्चर चेंज हो गई, ये देखें, कुछ भी नहीं कर रहा मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट इसके ऊपर जैसे ही इमेज आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगाया ऑन माउस ओवर, ये देखें। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई
मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं माउस ओवर किया है तो मेरी पिक्चर चेंज हो जाए, बट मैं जैसे ही माउस आउट करूँ तो पहले वाली पिक्चर वापस आ जाए। ठीक है, माउस ओवर किया, पिक्चर चेंज होगी हमारे पास। मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं माउस आउट करूँ तो मेरे पास पहले वाली पिक्चर आ जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे, उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे, क्या जेन में आता है, जल्दी से बताएं मुझे। जी, क्या काम करेंगे? ऑन माउस यूज, ऑन माउस आउट के अंदर हम कौन सी इमेज देंगे? ऑन माउस आउट के अंदर कौन सी इमेज का पाथ देंगे? जी, तो हमने क्या किया, सिंपल सा, यहाँ पर हमने ऑन माउस ओवर लगाया हुआ है और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ऑन माउस आउट लगा देते हैं। ठीक है, अगर डाउनलोड कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता है हमारे पास। ऑन माउस, MOU माउस आउट। ठीक है, अब ऑन माउस आउट के अंदर हमने क्या किया, SRC के अंदर फिर हमने क्या किया, इमेज का पाथ दे दिया। ठीक है, कौन सी इमेज का पाथ दे दिया, ये वाली इमेज का पाथ दे दिया। ठीक है, ये देखिए, क्लिक किया, ये मेरे पास ये इमेज आ रही है। ठीक है, अब ये देखिए, मैं जैसे माउस ओवर कर रहा हूँ चेंज होगी, फिर ये देखिए। जी, समझ में आया? समझ में आया आपको? अब ये टेक्स्ट के ऊपर भी हम ये काम कर सकते थे कि हम यहाँ पर बटन बना दें, बटन के ऊपर हम क्लिक करने पे काम कर दें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने, आपने देखा कि हमारे पास कुछ इस तरह से हमने काम किया हुआ है। ठीक है, मैंने बटन बना दिए दो, मैंने कहा क्या क्या करूँगा, मैंने कहा बटन, और बटन के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसको चेंज इमेज। ठीक है, और मैंने यहां पर क्या किया, ऑन माउस ओवर, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, SRC इक्वल, और यहां पर मैं इमेज का पाथ दे देता हूं। ठीक है, अब ये देखिएगा, चेंज इमेज, इसका कोई आपके पास आ नहीं रहा। ये देखिए, क्योंकि वो ऑन माउस ओवर है। ठीक है, तो कोई डिस्प्ले होगा तो आपको पता चलेगा, ऐसे वो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जब हम आगे जाएंगे तो फिर आपको एक और चीज़ जब हम लगाएंगे तो आपको वो पता चल जाएगा कि किस तरह से ये काम होगा। ठीक है, रिफ्रेश किया, इमेज हमारे पास चलेगी, हम बुक पे आते हैं तो ये हमारे पास क्या, ऑन माउस ओवर है। ठीक है, इस तरह से आपके पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ऑन माउस आउट है, ऑन माउस इन है, डबल क्लिक है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, वो सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर काम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने ऑन माउस ओवर के ऊपर क्या किया हुआ है, क्या किया हुआ है, अलर्ट शो करवा दिया। ऑन माउस ओवर के ऊपर क्या किया, अलर्ट शो करवा दिया। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, किसी भी आप एलिमेंट के ऊपर लगा सकते हैं हैंडलिंग के तौर पे, लेकिन ठीक है, जिस तरह से हमने पिक्चर में लगाया था इसी तरह से वो कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं,
किसी भी एलिमेंट में लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास ये आ रहा है। जैसे ही मैं ये देखें, ठीक है। अच्छा, मैं अब मुझे बताएं, मैं जैसे ही नीचे आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये देखें, मैं उसके ऊपर माउस नहीं लेके जा रहा, मैं, हाँ, बटन पे ऑन क्लिक तो बटन पे रहेगा ना। ऑन माउस ओवर वगैरह भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज होते। आप ऑन माउस ओवर आउट वगैरह भी यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आप इवेंट यूज करेंगे। अब मुझे एक चीज बताएं कि मैंने ऑन माउस ओवर लगाया बट मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, तो देन तब भी ये काम कर रही है, देखें। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? देखते हैं कौन बताता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किया है, देखने के लिए कि आप क्या आंसर देते हैं। जी, नहीं, वेब वहां पर नहीं, ठीक है। वो आपका जो थंबनेल होगा, मीन्स के जो आपके पास पॉइंटर आ रहा होता है, वो अगर जाएगा तो फिर होगा, ठीक है, वरना क्लिक वाला यूज होगा, ठीक है, वरना क्लिक वाला यूज होगा। क्योंकि H1 जो टैग है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इस वजह से वो पूरी लाइन को कवर कर रहा होता है, तो ये चीज है, ठीक है। समझ में आया? तो ये छोटी छोटी चीजें जब आपको पता होंगी तो आप आगे भी बड़ी बड़ी चीजें समझ सकते हैं। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आप ऑन माउस ओवर पे स्टाइल भी कर सकते हैं। स्टाइल के लिए वो कह रहा है क्या, हेयर जावास्क्रिप्ट अल्टरनेटिव टू प्रिफेयर सीएसएस कलर चेंज ऑन ओवर, मींस कि आप चाहते हैं कि भाई मैं इसके ऊपर होवर करूं तो इसका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, इसका कलर क्या चेंज हो जाए। तो उसके लिए आपको जो सिंपल सा यूज करना है, दिस कीवर्ड डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल, और ये आप ग्रीन। अच्छा, यहाँ पर ये ग्रीन जो है, ये इसने इन्वर्टर कॉमा के अंदर क्यों लिखा हुआ है? जी, ये जो ग्रीन है इसने इन्वर्टर कॉमा के ऊपर क्यों लिखा हुआ है? जी, मुझे बताएं, इसने जो ग्रीन है वो इन्वर्टर कॉमा के अंदर क्यों लिखा हुआ है? जो ग्रीन है, ठीक है, दिस का कीवर्ड आएगा डॉट स्टाइल कलर और ग्रीन, इसलिए इन्वर्टर कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप इन्वर्टर कॉमा नहीं लगाएंगे तो उसको वेरिएबल्स कंसीडर करेगा। वो क्या करेगा? वेरिएबल कंसीडर करेगा। अगर आप यहाँ पर सिंगल कोट, इसको कोटेशन के अंदर रैप नहीं करते तो वो इसको क्या समझेगा, ठीक है, कि वेरिएबल इसने वैसे ही लिख दिया है। तो इस वजह से इसको हम क्या करते हैं इन्वर्टर कॉमा के अंदर, ताकि उसको पता चल सके, ठीक है। अब हम आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, अब इसका आपने फॉन्ट साइज चेंज करना है, आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका आपने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना है, आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर कलर की जगह हम क्या करेंगे, सिंपल सा टेक्स्ट
क्या होता है? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? ये देख, ठीक है। आपने इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है, आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने काम करना है वो काम आप कर सकते हो। इसका आपने साइज इंक्रीज करना है, आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, जो भी आपने काम करना है, जो आप CSS में करते हुए आए हैं, वो सब चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर? जी बिल्कुल, ये देखें। अगर आपको इसको साथ कलर भी करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने बुक के अंदर मेरे ख्याल से बताया है कि नहीं। ठीक है, अच्छा जी। आपको दोबारा से ये सब चीज़ें ऑन माउस ओवर, और आप क्या करोगे, आगे काम कर दोगे। ठीक है, तो इसके साथ आप ये देखें, जो भी आपने करना है इवेंट्स के ऊपर, ठीक है, जो भी आपने CSS पढ़ी है, जो भी आपने अभी तक CSS पढ़ी है, वो सब आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, जो भी आपने काम करना है, क्लिक पे आपने काम करना चाहते हैं, आप क्लिक के ऊपर काम कर सकते हैं। आपको पता है एक किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट दे सकते हैं। तो आप ऑन क्लिक के ऊपर कहते हैं कलर चेंज हो, तो ऑन क्लिक के ऊपर कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ हाँ, कैमल केस में देंगे। इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट में आप जो है वो क्या करेंगे, कैमल केस में आप देंगे। सर ये तो HTML और CSS में वर्क हो, नहीं आपको हमने पहले भी कहा था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप का पहले भी कहा था कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी बहुत सारे, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML भी लिखना देखेंगे कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू
किस तरह से HTML लिख सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह से CSS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हैं कि भाई डे हो तो उसका कलर ये होना चाहिए, ठीक है, नाइट हो तो उसका कलर ये होना चाहिए, डे है तो उसकी इमेज ये होनी चाहिए, नाइट है तो उसकी इमेज ये होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम इफ उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें इफ वगैरह यूज करना पड़ेगा। इफ के अंदर हम इमेज देंगे, अगर इफ डे है तो ये हो जाए, हम डे के ऊपर नाइट के ऊपर टाइम के साथ भी खेल सकते हैं, इफ वगैरह लगाएंगे और उसके अंदर फिर हम इमेज लगा देंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो? जी, यहां तक किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो? जल्दी से बता दें, सब मैसेज करें जल्दी से। यहां तक किसी को कोई चीज? आप सबका मैसेज आ गया, क्लियर है सर? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आपके साथ आ जाता है इवेंट फील्ड्स। क्या आ जाता है? इवेंट फील्ड। अच्छा, यहाँ पर इसने एक चीज मेरे ख्याल से ये, अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप ये पढ़ेंगे तो वो आपको अब उसने एक एग्जांपल आपको बताई जो थोड़ा सा हम आगे जाके देखेंगे। तो वो कह रहा है फॉर नाउ जस्ट मेमोराइज द सीक्वेंस सो यू कैन रिपीट इट एक्सरसाइज। अच्छा जी, ये नहीं, इन द नेक्स्ट एग्जांपल द पैराग्राफ एक्सपेंड टू इंक्लूड मोर इंफॉर्मेशन व्हेन द यूजर माउस ओवर। ठीक है, अब वो चाहता है कि भाई जैसे ही माउस ओवर किया जाए तो उसके पास क्या कंटेंट शो हो। ठीक है, जैसे ही वो माउस ओवर करे तो उसके पास क्या हो, जो कंटेंट है वो शो। ठीक है, तो
तो वो आगे जब हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास एक टेक्स्ट है तो आप जैसे ही माउस ओवर करो तो वो आपका टेक्स्ट एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। कि क्या आपके पास टेक्स्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पर ये आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और मीन्स के माउस ओवर करूँ तो वो मेरे पास क्या करे, टेक्स्ट शो कर दे। बटन के थ्रू भी हम देखेंगे किस तरह से होता है, ठीक है। अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना हम आगे जाके जब डॉक्यूमेंट थोड़ा सा हम देखेंगे तो आपको बताएंगे कि भाई जैसे ही हम माउस ओवर करें वो कह रहा है आपका टेक्स्ट एक्सपेंड हो जाए, मीन्स कि इसके साथ कुछ और टेक्स्ट आ जाए, इसके साथ कुछ और टेक्स्ट शो हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि जैसे आप माउस ओवर करो तो इसके साथ क्या आ जाए, वर्ल्ड एंड टुमारो, आगे आपका नेम आ जाए, कैसे, माउस ओवर करने पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इवेंट्स, और माउस में मेरा इवेंट फील्ड्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, फील्ड के ऊपर ये इवेंट आपको बता रहा है कि क्लिक करने पे उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर वो देखो उसने कहा हुआ है ऑन फोकस, ठीक है। अच्छा ये सब चीज़ें तो आपको पता है, ईमेल बी आर इनपुट टाइप टेक्स्ट रख दी, साइज क्या करता है ये भी आपको पता है। अब यहाँ पर क्या इवेंट यूज़ किया गया, ऑन फोकस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको आता हूँ कंट्रोल सी और मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और अच्छा ये सब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। और मैंने एक और ईमेल बनाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर बी आर भी यूज कर दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऑन फोकस नीचे वाले से हटा देता हूँ, ठीक है। ईमेल नो यूज ऑन फोकस, ठीक है, जस्ट आपको आपको पता चले। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये देखिए मैंने क्लिक किया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करो, रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। बट अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसका कलर क्या हो गया, फोकस हमने लगाया हुआ जैसा कि आपने पढ़ा भी था CSS के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, तो ये फोकस हो गया। इसी तरह से आप और बहुत सारे लगा सकते हैं, एक्टिव का लगा सकते हैं, जब एक्टिव हो तब आपके पास कलर चेंज नजर आए, ठीक है। तो एक दफ़ा आपने ये यूज़ कर ली तो ऑन फोकस हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इनपुट के ऊपर क्या ऑन फोकस लगा सकते हैं, ठीक है। ऑन ब्लर, ठीक है, अगर आपने ब्लर लगाना है जैसे कि बाद में मैं हटा लूँ तो वो वाइट हो जाए, तो मैंने सिंपल सा क्या किया, ऑन ब्लर का इवेंट यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये काम आपने CSS में भी देखा था, ठीक है। आप ऑन माउस ओवर के ऊपर कलर करना चाहते हो, आप ऑन माउस ओवर के ऊपर कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑन माउस ओवर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा दिस डॉट दिस कीवर्ड डॉट स्टाइल, ठीक है। स्टाइल के बाद आप क्या करोगे, डॉट जो भी आपने CSS यूज करनी है, बैकग्राउंड कलर, मैंने कहा बैकग्राउंड कलर मेरे पास आ गया, इक्वल का साइन, ठीक है। आगे मैंने इसको कह दिया क्या, रेड,
जैसे ही माउस ओवर हुआ उसका कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया। जैसे ही आउट कर दूं तो उसका कलर वाइट कर दे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसी को ऑन माउस, ऑन माउस आउट, मैंने कहा वाइट कर दे। जी, कलर का नेम सही होना ज़रूरी है यहाँ पर, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। जो आप लिखोगे वो कैमल केस के अंदर लिखोगे। सेकंड वर्ड सीएसएस के अंदर आप क्या करते थे, जैसे कि मुझे अगर बैकग्राउंड कलर देना है तो हम क्या करते थे, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। हमने क्या किया, स्टाइल, ठीक है, और मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा H1, जो भी है मेरे पास, मैंने कहा बैकग्राउंड कलर। तो हम क्या करते थे, हाइफन का साइन देते थे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आपने सीएसएस लिखनी है तो आपको हाइफन का साइन नहीं देना, आपने सिंपल सा बैकग्राउंड कलर, और जो सेकंड वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, कैपिटल होगा। सेकंड वर्ड क्या होगा आपका, कैपिटल होगा। ये देखिए, तो ये सब चीजें, ठीक है। ऑन फोकस, ठीक है, यहाँ पर उसने मेक यू फील्ड फंक्शन बनाया। फंक्शन के अंदर उसने आपको बता दिया कि आप फंक्शन के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। कॉल फंक्शन डैट, ठीक है, आप ये काम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है रीडिंग फील्ड, ठीक है, कि अगर किसी की फील्ड आपने रीड करनी है तो उसके लिए फिर हम रीडिंग फील्ड यूज़ करते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो वही तमाम चीज़ें इसने बताई हुई हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही तमाम चीज़ें यहाँ पर उसने कहा हुआ है। फॉर्म एक लिया हुआ है, ठीक है, ईमेल फील्ड एंड आईडी। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, इनपुट टाइप टेक्स्ट रखा हुआ है और एक इनपुट रखा हुआ है जिसका सबमिट, और इसकी टाइप, इसको आईडी दी हुई है ईमेल की। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अब यहाँ पर ध्यान से आपने देखना है, ठीक है। वहां पर वो कह रहा है कि भाई चेक कर रहा है वो क्लिक करने पे कि ईमेल का एड्रेस है या नहीं। अब मैं नीचे आता हूँ तो इसने ये एक फंक्शन बनाया हुआ यहाँ पर ऑन सबमिट के ऊपर उसने क्या कर रहा है, फंक्शन एक चेक कर रहा है। क्या चेक कर रहा है, ईमेल, ये फंक्शन जब भी वो सबमिट पे क्लिक करेगा, ठीक है, जब भी वो सबमिट पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो वो आपका ये फंक्शन क्या होगा, रेंडर होगा, जिसके अंदर वो चेक करेगा आपके ईमेल को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप आए तो ये देखें, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, अगर मैं यहाँ से ये सब को खत्म करता हूँ, ये भी खत्म कर दिया मैंने, और ये सब भी खत्म कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पर इनपुट ले लिया, ठीक है। इनपुट में मैं क्या लूंगा, टाइप मैंने टेक्स्ट रख दी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको कह दिया यूजर नेम। अब होगा क्या, क्या होगा जी, नीचे मैंने एक और बटन बना दिया, इनपुट, ठीक है, उसकी टाइप मैंने क्या रख दी, सबमिट, ठीक है, उसको वैल्यू दे दी मैंने, वैल्यू सबमिट। वैल्यू का तो पता है ना आपको, वैल्यू का पता है कि नहीं पता, वैल्यू का पता है, जी, ठीक है। वैल्यू आपने क्लिक रखनी, सबमिट रखनी है, जो भी आपने रखनी है वो आपने रखी, और यहाँ पर ये देखिए आपको ऐसा आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है
जी, मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास फिल वक्त क्या अलर्ट अभी शो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्या किया मैंने, ऑन क्लिक, और मैंने यहाँ पर ही अलर्ट, और मैंने कह दिया ओके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैंने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया ओके हो रहा है, ये देखें। कुछ लिख के करता हूँ तो देन तब भी ये देखिए आपका ऐसा आ रहा है। ठीक है, खाली कर रहा हूँ तो देन तब भी आपको ऐसा आ रहा है अलर्ट, ये देखें। ठीक है, इसको मैंने स्पेस दे दिया, देन तब भी मेरे पास क्या वो आ रहा है। अब वही एग्जांपल इसने यहाँ पर आपको बताई कि अगर वैल्यू एम्प्टी है तो वो आपको बता दे ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड, क्या बता दे, ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड। तो उसके लिए उसने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। ठीक है, उसके लिए उसने क्या किया, फंक्शन बनाया। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा फंक्शन का कीवर्ड यूज किया, और मैंने यहाँ पर जो भी आपने फंक्शन का नेम देना है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, और मैंने यहाँ पर कहा वार इनपुट। ठीक है, इनपुट बराबर है। अब मैं इसको किस तरह से चेक कर सकता हूँ, इसको मैं चेक कैसे कर सकता हूँ, जब तक मैं वैल्यू को कैच नहीं कर लेता तब तक मैं इसको चेक नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर हम डॉक्यूमेंट कीवर्ड यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट आपके पास पूरा एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आपका हेड है, पूरी HTML आ रही होती है। पूरी HTML को आप शो कर सकते हो, देख सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट वाला जो टॉपिक होगा इसको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, खुद भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, देखना है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट समझ में आ जाएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करेंगे, क्लास भी होते हैं, सिलेक्टेड भी होते हैं आपके पास। ठीक है, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप अभी जस्ट हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, जिस तरह से क्लास आप यूज़ करते हुए ID, इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे। तो डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट क्या पूरा एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर पूरी आपकी HTML आ रही होती है, हेड बॉडी वगैरह सब चीज़ें आपके पास आ रही होती है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लिखा डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अच्छा जी, अब यहाँ पर मुझे ID देनी होगी, मुझे क्या देनी होगी, यहाँ पर ID देनी होगी। ठीक है, अब मैंने ID यहाँ पर कोई ID इसको नहीं दी हुई तो मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, मैं नीचे अगर आता हूँ, मैं यहाँ पर अलर्ट कर देता हूँ, अलर्ट, और मैंने यहाँ पर कह दिया क्या, ये ही ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, अच्छा जी, इसको हमने ख़त्म किया, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सिंपल सा अलर्ट की जगह फू कर दूंगा। ठीक है, अब क्या करेगा, जस्ट ये जो पहले काम कर रहा था वही काम करेगा। ठीक है, ये देखिए क्या काम किया इसने, क्यों, अगर हम इसको कमेंट करते हैं तो काम तो करना चाहिए था इसको। अच्छा, हमने उसको क्या कहते हैं, ऑन क्लिक। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इसको हम अनकमेंट कर देते हैं, देन ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने वहां पर ID। अब यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, आपने क्या किया, यहाँ पर इसको ID दे दी, क्या दे दी इसको आपने, ID दे दी इनपुट को। मैं यहाँ पर आता हूँ ID, और मैंने यहाँ पर कहा टेक्स्ट यूजर नेम इनपुट, यूजर नेम, और मैंने कहा इनपुट। ठीक है, जिस तरह से आप ID देते हैं। अब इस ID को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉल करवा लूँगा। मैंने कहा यूजर, ठीक है, नेम इनपुट। ध्यान से ये समझिएगा ताकि आपको समझ में आए। अच्छा जी, एक चीज, ये यूजर इनपुट, अब ये देखिएगा मैंने इसको क्या किया, इसको कंसोल करवा, इसको मैं कंसोल करवा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और मैंने कंसोल के अंदर क्या कर दिया, इनपुट कर सकता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर अगर आप देखें
तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, F12 की प्रेस की और कंसोल में आ गया और मैंने यहाँ पर कुछ लिखा और मैंने कहा सबमिट। तो इसने मुझे पूरा क्या दे दी, आईडी दे दी उसकी, जो भी आईडी के अंदर पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ किया गेट एलिमेंट बाय आईडी। जहाँ पर ये आईडी यूज़ हुई थी उसने पूरा एलिमेंट मुझे क्या किया, गेट करके दे दिया। इसने मुझे क्या किया, पूरा एलिमेंट क्या किया, गेट करके दे दिया। ये देखें पूरा एलिमेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, मुझे इस पूरा एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे इस एलिमेंट की क्या वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? वैल्यू। तो मैंने यहां पर क्या किया, डॉट वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज कर दिया। अब ये देखिए, रिफ्रेश किया और मैंने यहां पर लिखा रिजवान, सबमिट पे क्लिक किया तो मेरे पास क्या हुआ, जो भी इनपुट के अंदर वैल्यू लिखी हुई थी वो मेरे पास गेट होके यहाँ पर आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर एक मसला ये है कि मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ तो देन तब भी मेरे पास ये देखें, ठीक है वो। तो यहाँ पर उसने कहा कि अगर आपकी फील्ड खाली है, ये काम आप एचटीएमएल के थ्रू भी कर सकते हो, आपको बताया था। आप रिक्वायर्ड का कीवर्ड यूज करते हो, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पर उसने आपको क्या किया, कंडीशन लगा दी। क्या की है? कंडीशन लगा दी है, ठीक है। वैल्यू का तो आपको पता है ना जी, वैल्यू का तो आपको पता है ना, वैल्यू का तो आपको पता है ना। वैल्यू किस तरह से, आपको जब एचटीएमएल देखा था तो तब भी आपको बताया था वैल्यू का, ठीक है। आप वैल्यू का एट्रीब्यूट पास करके उसके अंदर आप क्या प्री डिफाइंड वैल्यू असाइन कर देते थे। तो इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट से वैल्यू ले रहे हैं। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ऊपर ही वैल्यू ले लें या हम नीचे ले लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिएगा, या तो मैं यहाँ पे इसके अंदर ले लूँ, ठीक है, या तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर डॉट वैल्यू लगा दूँ, ठीक है। तो देन काम मेरा तब भी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि क्या, कि जब वो खाली आपके पास आए तो वो आप उसको बता दें कि भाई रिक्वायर्ड है, ठीक है। जो भी आपने उसको बताना है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर फिर हमें क्या लगानी पड़ेगी, कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन यूज करने के लिए फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इफ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर यूज करूंगा क्या, इफ। किस तरह से यूज होगा इफ, जी किस तरह से हम यूज करेंगे इफ, उसको किस तरह से बताएंगे। जी किस तरह से यूज करेंगे, तो हम उसको यूज करेंगे किस तरह से, हम इस तरह से मीन्स के अलग से भी यूज कर सकते हैं और इसको इसके अंदर रैप करके भी हम यूज कर सकते हैं। मैंने इसको क्या कहा, ये वैल्यू हम ऊपर ही ले रहे हैं तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इफ राउंड ब्रैकेट और मैंने कहा इनपुट, ठीक है, अगर इक्वल इक्वल है किसके, ब्लैंक के, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या कर दिया, उसको अलर्ट कर दिया और मैंने इसको प्लीज एंटर दिस वैल्यू, ठीक है। और एल्स के अंदर मैंने उसको क्या कर दिया, क्या शो करवा दिया मैंने, एल्स के अंदर लॉग और यहां पर मैंने कह दिया इनपुट, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर ये देखें, रिफ्रेश करता हूं, सबमिट किया, प्लीज एंटर दिस वैल्यू, ठीक है। क्या, अब हमने उसको इफ की कंडीशन लगा दी कि भाई अगर ये खाली है तो तुम ये अलर्ट चला देगा, अदरवाइज ये आपको वैल्यू दे देगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABC, सबमिट किया तो मेरे पास ABC की वैल्यू आ गई। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई इस तरह से यूज कर दे, स्पेस दे के, ठीक है। तो ये देखो, तब भी तो हम चाहते हैं कि अगर वो स्पेस देता है
अगर वो स्पेस देता है तो देन तब भी उसके पास एरर आए, ठीक है। अगर वो स्पेस देता है देन तब भी उसके पास क्या, एरर आए। तो उसके लिए हम क्या यूज करें, डबल स्पेस देता है तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर के अंदर ये लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। इफ़ जो आपने पढ़ा है अब उसके साथ आप जिस तरह से खेलना चाहते हैं आप खेल सकते हैं, ठीक है। स्विच केस यूज़ करना चाहते हैं स्विच केस आप यूज़ कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सिनेरियो क्या है, सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप वो चीज़ यूज़ करेंगे, जो सिनेरियो के अकॉर्डिंग वो आप चीज़ यूज़ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर वो स्पेस देता है तो आपको वो तब भी वो कहे प्लीज़ एंटर दिस वैल्यू, तो उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे, जल्दी से बताएं। ये कोड आ गया हमारे पास। जी हाँ, अब वो आपके ऊपर है कि ईमेल के अलावा अगर वो कुछ और लिखता है, जैसे कि एट द रेट का साइन नहीं है, अब आप उसको चेक करोगे एट द रेट का साइन है या नहीं है, और उसके लिए आप क्या करोगे, या तो आप इंडेक्स ऑफ यूज करोगे या तो आप उसके अंदर लूप चलाओगे कि भाई वो इनपुट में देखे एट द रेट का साइन है या नहीं है। अच्छा, इनपुट टाइप वैसे भी अगर आपने ईमेल रखी होगी तो वो देन तब भी आपको एरर दे देगा, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ईमेल टाइप रखी हुई उसकी ईमेल तो एट द रेट का साइन नहीं होगा तो देन तब भी आपको वो एरर दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपने टाइप ईमेल नहीं रखी हुई, आपने टेक्स्ट रखी हुई है, तो फिर या तो आप इंडेक्स ऑफ से आप चेक करोगे कि भाई इसके अंदर जो यूज़र वैल्यू दे रहा है क्या इसके अंदर एट द रेट का साइन है या नहीं है, ठीक है। या आप लूप के थ्रू यूज़ करोगे, वो आपके ऊपर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वो आपके सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं। अब हमें तो नहीं पता ना कि यूजर सिंगल स्पेस दे, डबल स्पेस दे, ट्रिपल स्पेस दे, एक्स वाई जेड कुछ कितनी भी स्पेस दे, हमें तो नहीं मालूम, हमें तो नहीं मालूम। तो उसके लिए एक हमने मेथड पढ़ा था, आपको याद हो ट्रिम का, याद है आपको ट्रिम, हमने आपको ये एक्सेल के अंदर भी बताया था कि वो एक्स्ट्रा स्पेस को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिम का मेथड यूज कर देंगे ताकि वो हमारे एक्स्ट्रा स्पेस को क्या करे, रिमूव कर दे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा डॉट ट्रिम, ठीक है, रिफ्रेश किया, स्पेस देता हूँ, प्लीज एंटर दिस वैल्यू, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं कुछ लिखता हूँ स्पेस देने के बाद तो ये तमाम स्पेस को वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको नहीं कहा, मैंने इसको भी कह देता हूँ इनपुट, ठीक है, डॉट ट्रिम, ताकि जो हमें वैल्यू वो दे वो भी हमारे पास क्या ट्रिम हुई आए, ठीक है। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर ये ट्रिम नहीं लगाता यहाँ पर और यहाँ पर, तो वो हमें क्या करता, अब मैंने यहां पर स्पेस दिया, ये देखें, तो वो आपका सबमिट हो रहा है, देख रहे हैं आप, ये देखें। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या काम करते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब जो तरीका भी हमने वैल्यू का देखा है, ये तमाम इनपुट टाइप से वैल्यू लेने का यही पैटर्न है, ठीक है। आप तमाम इनपुट के अंदर डेट, टाइम जो आपने देखा था, कलर आपने देखा था, सब जगह से आप ये यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट के अंदर जो आपने देखा था वो भी आप यूज कर सकते हैं, बट एक रेडियो बटन और चेक बॉक्स में इस तरह से आप वैल्यू गेट नहीं कर सकते। रेडियो बटन, चेक बॉक्स के अलावा तमाम इनपुट जो भी हैं उनसे जो अगर वैल्यू आपने गेट करनी है उसके लिए आप इसी तरह से क्या करोगे,
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास है तो क्लास दे दोगे, और डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू। विदाउट मेथड कैसे होगा? इंडेक्स ऑफ चेक करोगे आप, एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू उसको मंगवाओगे, उसको वैल्यू को या तो इसी के अंदर आप स्टोर चेक कर लें, ठीक है, या तो इसी के अंदर आप चेक कर लें इंडेक्स ऑफ करके एट द रेट का साइन, अगर होगा तो वो आपको बता देगा है, नहीं होगा तो -1 दे देगा, -1 है तो और का साइन, एंड का साइन लगा के आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो करना अब आप सब चीज़ें अगर हम आपको कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर के अंदर इसने वही तमाम चीज़ें बताई कि किस तरह से आप क्या रिसीव कर सकते हैं, वैल्यू को रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, चलें हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। हमने 49 चैप्टर देख लिए हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम 50 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अब डॉट वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आपने पढ़ लिया हुआ है, तो अब उससे आप कैलकुलेटर बना सकते हैं। इवेंट आपने पढ़ लिया, कुछ आप बनाएं जो भी आपको समझ में आता है, जो आपने अभी तक पढ़ा है वो तमाम चीज़ें आप यूज़ करके बताएं। अब आपने आईडी भी पढ़ लिया है, ठीक है, किस तरह से आईडी से, ठीक है। अब आप शो मोर, अक्सर आप वेबसाइट पे देखते हो आपके पास कंटेंट आ रहा होता है, आप शो मोर पे क्लिक करते हो तो आपके पास मज़ीद कंटेंट शो हो जाता है, और शो मोर का बटन क्या हो जाता है, लेस मोर में कन्वर्ट हो जाता है। आप जैसे ही लेस मोर करते हो तो वो जो आपके पास कंटेंट शो हुआ होता है वो हाइड हो जाता है। अब वो काम किस तरह से आप कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगली क्लास, ठीक है, अगली क्लास के अंदर फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ के आगे बटन है, बटन पे जैसे मैं क्लिक करूं तो मेरे पास बाकी का टेक्स्ट शो हो जाए जितना मुझे करवाना है, ठीक है। तो जैसे ही वो शो हो जाए तो आपके पास मोर लेस का आ जाए बटन, शो मोर कन्वर्ट हो जाए शो लेस में। जैसे ही फिर मैं शो लेस पे क्लिक करूं तो वो जो कंटेंट मेरा शो हुआ था वो हाइड हो जाए। तो ये 2-3 काम आपने करने हैं, ठीक है। जितना आप अभी टाइम देना स्टार्ट करोगे आप लोग के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे पहले हम इनपुट से वैल्यू लेते थे, जो काम इनपुट से कह रहा हूँ प्रॉम्प्ट से वैल्यू लेते थे, जो काम आपने प्रॉम्प्ट से वैल्यू लेके किया हुआ था वो इनपुट से आप वैल्यू लेके देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। जो काम हम प्रॉम्प्ट से करते थे, प्रॉम्प्ट से कैलकुलेटर बनाया था सिंपल सा, पहले सिंपल सा आप बना के देखें, फिर बटन्स आप नंबर के साथ करें तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब से आपने जो का वैल्यू गेट कर रहे होंगे, ठीक है, वो आप इनपुट से कर रहे होंगे ना कि आप प्रॉम्प्ट से करेंगे, क्योंकि अब आपने इनपुट देख लिया कि इनपुट से आप वैल्यू किस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। अब आप फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं, आपने एक फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैं उसको सबमिट करता हूँ अगर एक भी फील्ड उसकी फिल नहीं है तो वो मुझे अलर्ट शो कर दे, क्या शो कर दे, अलर्ट शो कर दे। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीज़ें जो भी वो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आप कंसोल में शो करवाएं, ठीक है। इनपुट आप बनाएं फॉर्म अच्छे से, जिस तरह से सलानी के बहुत सारे आपने फॉर्म देखे हुए हैं, इस तरह का डिज़ाइन अच्छा सा करें, वो फॉर्म फिल करें, हम फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट करें तो वो तमाम वैल्यू हमारे पास कंसोल में शो हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो जी बिल्कुल मैं ये फाइल भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।